सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम समाज की बहुत सारी बातों को जानते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अपना ज्ञान भी दे दें। इसके तहत एक यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है और वो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिसके तहत आपने बहुत सारा ज्ञान लिया भी होगा और कभी कभार ज्ञान दिया भी होगा। अब इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ पर एक देश ने बैन लगाया है। उस देश के बारे में अभी जानेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ एक नहीं है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको व्हाट्सएप दिखेगा, ट्विटर दिखेगा, फेसबुक दिखेगा, उसके साथ साथ आप स्नैपचैट को जान सकते हैं, इंस्टा को जान सकते हैं। ये सारे के सारे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से ऐसा ज्ञान हम लोग ले लेते हैं जो कि हमारे लिए कभी कभार तो फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अधिकतर वो नुकसानदायक ही होता है। अब इस पूरे सेगमेंट में जब आप एक बार घुसेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ करने के लिए क्रिएटिव नहीं है। और जिनके लिए क्रिएटिव है वो आपका इतना वक्त यहाँ पे कंज्यूम करा देंगे और आप उसमें अपना वक्त देते जाएंगे और वो वहाँ से आपका वक्त लेते जाएंगे। आपने देखा भी होगा, अगर आप रील देखते हैं तो रील देखते ही रहते हैं, फिर उसके बाद आपको ये भी याद नहीं रहता कि खाना भी खाना है, पढ़ाई भी करनी है, ये कुछ भी याद नहीं रहता, बस रील चल रही होती हैं। तो यही चीज़ है कि क्या भारत के अंदर भी ये बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भारत के यूथ पर तो छोड़िए, भारत के बुज़ुर्गों पर भी पड़ रहा है। अब बात करते हैं न्यूज़ की। नेपाल, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने कई सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर दिया है। उनकी संख्या लगभग 26 बताई जा रही है। अब ये क्यों किया गया है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। नेपाल के अंदर वहाँ के जो मंत्रालय हैं, जो इस पूरे कम्युनिटी को संभालते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी कि 7 दिनों के अंदर, ये तारीख थी 28 अगस्त, उन्होंने कहा था कि 7 दिनों के अंदर अगर आप जितनी भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सभी रजिस्ट्रेशन करा लें, अगर आपने नहीं कराया है तो। अब इन्होंने वो कराया नहीं, तो ये बात सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि नेपाल का है, ये उसको ठेस देके गई। और जब इस तरीके की बात होती है कि किसी सरकार के मंत्रालय ने कोई गाइडलाइन जारी की है, आप उसे फॉलो ना करें, तो सरकार स्टेप उठाती है और उठाना भी चाहिए। तो उसी के बिहाफ पर सरकार ने वो 27-28 जो कि संख्या बताई जा रही है, वो सारी साइट्स बंद कर दी हैं और वहाँ पर कुछ साइट्स अभी भी एक्टिव हैं, जो कि बताया जा रहा है कि नॉर्म्स को फॉलो कर रही थी, इस वजह से हम उसको बैन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टिकटॉक। लेकिन अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की। क्या भारत में इन सभी साइट्स को, इन सभी कथाकथित यूनिवर्सिटीज़ को बैन करना चाहिए जहाँ पे हम अनवांटेड ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, आप सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो हमारे यूथ के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। भारत में आज का यूथ सिर्फ और सिर्फ इंस्टा की रील्स, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, स्नैप पर, इन्हीं रील्स को देखता रहता है और अपने ज्ञान को समझता है कि वो बहुत बढ़ रहा है। हमारे बच्चों को लत पड़ चुकी है, हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, रील्स पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत हार्मफुल हो सकती हैं आगे आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए कानून नहीं बनाया, या जो इसका गलत उपयोग लेते हैं या उससे कुछ गलत काम करते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है। उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो चलिए उनको भी जान लेते हैं कि भाई वो क्या क्या स्टेप सरकार ने उठाए हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं इसी को। इसमें अगर आप अश्लीलता या आपत्तिजनक सामग्री डालते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, धारा 67 के तहत। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। जैसे आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो डाले गया कंटेंट है उसी के साथ ये रिलेट करता है,
उसमें साइबर अपराध, हैकिंग, ये सब कुछ आता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका आईटी नियम 2021। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं सरकार के द्वारा, बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होता है, 24 घंटे के अंदर शिकायत कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज़, नफरत फैलाना, अश्लील सामग्री डालना, किस किस पर? जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, ऐसे सोशल मीडियाज़ पर आप कुछ भी इधर उधर का नहीं डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी भी बहुत सारे रूल्स बनाती है, जैसे धारा 153A, धारा 295A, धारा 499, 500 और धारा 505। ये वो चीज़ें हैं जिसमें अफवाह ऐसा हो जाए कि भाई आपने जो अफवाहें थी उसका अफवाह तंत्र बना दिया, पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, उसमें आदमी फंस गया। तो वो चीज़ें हैं, मानहानि होती है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना होता है, इसमें सब कुछ आता है। क्लियर? इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अन्य संबंधित कानून क्या है। किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल एक्ट जिसे कहते हैं अपन, जैसे बच्चों से जुड़ी हुई अश्लील सामग्री उसमें नहीं डाल सकते हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957, बिना अनुबंधी के आप कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। महिला उत्पीड़न संबंधी कानून, आप किसी भी महिला का फ़ोटो नहीं डाल सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं डाल सकते हैं। ये सब कुछ आपके कानूनों के तहत रखा गया है। अगर सज़ा की बात करें और दंड की बात करें तो यहाँ पर जुर्माना 50,000 से लेकर कई लाख रुपए तक का हो सकता है। अब उसमें हाईएस्ट लिमिट अभी तक सेट नहीं की गई है। दूसरा, कुछ मामलों में 3 से 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो इस वजह से ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम तो कुछ भी डाल देंगे, उस पर कोई सरकार एक्शन नहीं लेगी। तो लेती है, बस थोड़े से लचीले हैं, इस वजह से लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे सेगमेंट की, इस पूरे मुद्दे की, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत के अंदर इन सभी अकाउंट्स को बैन करना चाहिए, और स्पेशली जिस यूनिवर्सिटी की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या उसे बैन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति हमसे अभी नया जुड़ रहा है तो आपको मैं क्लियर कर दूं, हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।